ओम सूर्य देवाय नमः। कल के अध्याय में आपने सुना था शिवजी के गण तंडी के प्रति ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया था। आज के अध्याय में आप सुनिए उपवास की विधि व पूजन का फल, साथ ही फल सप्तमी व्रत का विधान। आइए शुरू करते हैं। तंडी पूछते हैं कि हे महाराज, उपवास करने से सूर्य नारायण क्यों प्रसन्न होते हैं और उपवास करने वाले पुरुष को कौन कौन से पदार्थों को त्यागना चाहिए और सूर्य नारायण की आराधना में क्या क्या करना चाहिए। कृपया करके आप इसका विस्तार से वर्णन करें। तंडी का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे गणाधीश, पुष्प आदि से पूजन करने से ही सूर्य नारायण उत्तम फल देते हैं। उपवास करने से मनवांछित फल क्यों नहीं देंगे। पापों से निवृत्त होकर गुणों के साथ जो भी निवास करना है उसको उपवास कहते हैं, जिसमें सब भोगों का त्याग है। 1 रात्रि, 2 रात्रि, 3 रात्रि अथवा नक्त उपवास कर निष्काम हो मन, वचन और कर्म से सूर्य नारायण की आराधना में तत्पर हो तो वह ब्रह्मलोक को पाता है। सूर्य नारायण की आराधना बिना किए और किसी प्रकार से सद्गति नहीं मिलती है। इसीलिए पुष्प, धूप, चंदन, नैवेद्य आदि से सूर्य भगवान का भजन करना चाहिए और उनकी प्रसन्नता के लिए उपवास करना चाहिए। जो उत्तम पुष्प न मिले तो वृक्षों के कोमल पत्र और दूर्वा से सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। पुष्प, पत्र, फल जो भी मिले वहीं सूर्य नारायण को अर्पित करे, परंतु पूरी श्रद्धा और भक्ति से करे। जो सूर्य नारायण के मंदिर में झाड़ू दान करे तो उस धूल में जितनी कणिकाएं हो उतने वर्ष स्वर्ग में रहता है। यदि कोई व्यक्ति गाय के खुर के समान भूमि भी मंदिर में दान करता है तो उसके दिए गए दान से सभी पाप कर्मों से छुटकारा मिलता है। जो गोबर, मिट्टी, रंग इत्यादि से मंदिर में लेपन करवाता है वह सूर्यलोक में जाता है। जो जल से छिड़काव करे वह वरुण लोक में निवास करता है। जो लेपन किए हुए मंदिर में पुष्प छिड़कवावे वह कभी भी दुर्गति को नहीं पाता है। जो मंदिर में दीपक प्रज्वलित करता है वह सभी ऋतुओं में सुख देने वाले विमान को पाता है। मंदिर पर ध्वजा चढ़ाता है और उसकी पताका वायु से हिले तो सभी ज्ञात और अज्ञात पाप ध्वजा चढ़ाने वाले के नष्ट हो जाते हैं। जो गीत, वाद्य और नृत्य करके मंदिर में उत्सव करता है वह उत्तम विमान में बैठता है और गंधर्व तथा अप्सरा उसके आगे गाते और नाचते हुए चलते हैं। जो मंदिर में पुराण बाजता है वह उत्तम बुद्धि पाता है और जाति स्मर होता है। सूर्य नारायण की आराधना से जो चाहो वह मनुष्य को मिल सकता है। इनकी आराधना से कई मनुष्य, गंधर्व, कई विद्याधर और कई देवता बन गए हैं। इनकी आराधना से ही इंद्र पद मिलता है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थों के ये ही उपास्य है और सन्यासी भी इनके ही अनुग्रह से मुक्ति पाते हैं, क्योंकि ये मोक्ष के द्वार हैं। इस प्रकार सब वर्ण और आश्रयों के सूर्य नारायण ही आश्रय है। हे तंडिन, अब हम काम्य, उपवास और फल सप्तमी का वर्णन करते हैं। जिस फल सप्तमी के व्रत करने से सब पापों से छुटकारा मिलता है और सूर्यलोक मिलता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को एक बार भोजन कर पंचमी को आयाचित व्रत करें, फिर षष्ठी को जीत क्रोध और जितेंद्रिय होकर निवास करें और भक्ति से सब उपचार करके सूर्य नारायण का पूजन कर रात्रि को जमीन के ऊपर शयन करे। सप्तमी को प्रभात ही उठकर स्नान कर पूजन करे और खजूर, नारियल, आम, मातुलुंग आदि फल नैवेद्य लगावे, ब्राह्मणों को देवे और स्वयं भी फल ही ग्रहण करे। यदि फल न मिले तो चावल अथवा गेहूं का आटा लेकर उसमें गुड़ मिलाकर उसी से फल बनाकर घी में उतार ले और वे ही सूर्य नारायण को नैवेद्य लगावे, फिर हवन करे और ब्राह्मणों को भोजन करवावे। इस प्रकार 1 वर्ष सप्तमी व्रत करके अंत में उद्यापन करे। गोमूत्र, गोबर, गोदुग्ध, दही, घृत, कुशा का जल, श्वेत मिट्टी, तिल और सरसों, उबटन, दूर्वा, गो के श्रृंग धोने का जल और चमेली के पुष्प, इनसे स्नान करे और इनको ही प्राशन करे और सब प्रकार के फल, उत्तम घर जो सब वस्तुओं से पूर्ण हो, सवत्सा गो, ताम्रपात्र, लाल रंग के वस्त्र और स्वर्ण के बने हुए फल ब्राह्मणों को देवे। दरिद्र हो तो चांदी के अथवा आटे के फल बनाकर ब्राह्मणों को दे।
स्वर्ण, रत्न और वस्त्र आचार्य को देवे और ब्राह्मण भोज कराकर व्रत समाप्त करे। यह फल सप्तमी व्रत का विधान है। जो भी इस व्रत को करता है वह पाप, दरिद्रता और सब प्रकार के दुखों से छुटकारा पाता है और अंत में उत्तम विमान में बैठकर सूर्यलोक में चला जाता है। इस व्रत के करने से ब्राह्मण मुक्ति पाता है, क्षत्रिय इंद्रलोक में और वैश्य कुबेर के लोक में निवास करता है और शूद्र इस व्रत के करने से जन्मांतर में ब्राह्मण होता है। अपुत्रा स्त्री को पुत्र प्राप्ति होती है, दुर्भाग्य स्त्री को सौभाग्य और कन्या को इस व्रत से उत्तम वर प्राप्त होता है। विधवा इस व्रत को करे तो फिर किसी भी जन्म में वह विधवा नहीं होती। इस व्रत से सब फल प्राप्त होते हैं और इस महात्म्य के पढ़ने तथा सुनने से भी सब कार्य सिद्ध होते हैं। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे तंडिन, अब हम रहस्य सप्तमी व्रत का विधान कहते हैं, जिस व्रत के करने से 7 अगले और 7 पिछले कुलों का उद्धार होता है। नियम से जो यह व्रत करे तो वह धन, पुत्र, आरोग्य, विद्या, विजय और धर्म को पाता है। नियम ये है कि व्रत के दिन तेल का स्पर्श न करे, नीले वस्त्र नहीं पहने, काले वस्त्र नहीं पहने, साथ ही आंवले से स्नान न करे और किसी भी प्रकार से कलह न करे, मन को अशांत न करे। नीले या काले वस्त्र पहनकर जो सत्कर्म किया जाता है वह निष्फल होता है। जो ब्राह्मण एक बार नीले या काले वस्त्र पहने तो एक उपवास करे और पंचगव्य पान करे, तब वह शुद्ध होता है। नील का रंग जो रोमकूप में चला जाए तो 3 क्रच्छ चांद्रायण करने से शुद्धि होती है। जो भूल करके नील का काष्ठ से दंत धावन करे वह 2 क्रच्छ चांद्रायण करके शुद्ध हो। जहाँ नील एक बार बोया जाए वह भूमि 12 वर्ष तक अपवित्र रहती है। यह तो नील का दोष है और सप्तमी को तेल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। व्रत के दिन मांस न खाए, मद न पिए, चांडाल और रजस्वला स्त्री से संभाषण न करे, किसी से द्रोह और क्रूरता न करे, गीत न गावे, नृत्य न करे, बाजा न बजावे, शव को न देखे, वृथा हंसे नहीं, स्त्री के साथ शयन न करे, धूत न खेले, रोदन न करे, दिन में नहीं सोए, सिर से जू न निकाले, असत्य न बोले, दूसरे का अनिष्ट चिंतन न करे, किसी भी जीव को प्रताड़ित न करे, अत्यधिक भोजन, गलियों में घूमना, घमंड करना, शोक से रहना और क्रोध करना, इन सभी बातों का त्याग करना चाहिए। चैत्र से इस व्रत को आरंभ करें। सूर्य, अर्यमा, मित्र, वरुण, इंद्र, विवस्वान, पर्जन्य, पूषा, भग, त्वष्टा और विष्णु, ये 12 सूर्य है। इनका क्रम से चैत्र महीने से शुरू कर पूजन करना चाहिए। सप्तमी के दिन भोजक को भोजन करा के घृत सहित पात्र और 1 मासा स्वर्ण देवे और लाल वस्त्र भी दे। यदि भोजक न मिले तो पौराणिक ब्राह्मणों को ही भोजन करा के घृत पात्र और स्वर्ण देवे। यह सप्तमी का महात्म्य हमने वर्णन किया है, जिसके सुनने से भी सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। हे राजा शनातिक, इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हुए और तंडी भी सूर्य नारायण की आराधना कर अपने मनोवांछित फल को प्राप्त हुए। बोली सूर्य भगवान की जय। अब आप सुनिए श्री सूर्य काष्टम। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्धं मम भास्करं, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते, सप्ताश्वरथमारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजं, श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। त्रिगुणयं च महाशूरं ब्रह्म विष्णु महेश्वरं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। बृहितं तेजं पुञ्जं च वायुमाकाशमेव च, प्रभुं च सर्वलोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। बन्धुकपुष्पं सङ्काशं
हारकुण्डलभूषितम् एकचक्रधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् तं सूर्यं जगत्कर्तारं महातेजं प्रदीपनं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् तं सूर्यं जगतां नाथं ज्ञानविज्ञानमोक्षदं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। बोलिए सूर्य भगवान की जय। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अवश्य ही शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम सूर्य देवाय नमः अवश्य ही लिखें।